ले मन अपने को मार कर। जपयो मन नाम तू सुबह शाम, इसमें परमाद न कर। प्रभु से डर इस नरतन चोले को पाकर, जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। खिला जो फूल जवानी का है, यह एक दिन ढल जाएगा। तू दुष्ट जनों से दूर ही रह, इनकी इमदाद न कर। प्रभु से डर इस नरतन चोले को पाकर, जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर। बिल्डिंग आलीशान बना, फर्नीचर से खूब सजा। बिल्डिंग आलीशान बना, फर्नीचर से खूब सजा। बिजली के पंखे फिट करके, रेडियो वीडियो भी लगवा। पर अपने सुख के लिए किसी का घर बर्बाद न कर। प्रभु से डर इस नरतन चोले को पाकर, जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर। सेवा अपना लक्ष्य बना, दीन दुखी के कष्ट मिटा। हीरा जन्म मोलक है ये, मिट्टी में ना इसे मिला। मन को संभाल तू पथिक, मन को संभाल तू पथिक, इसको आजाद न कर। प्रभु से डर इस नरतन चोले को पाकर, जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर। मन रूपी मंदिर के अंदर, दुर्गुण आबाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बत्रा जी। शोभा जी। कल का तो मुझे प्रोग्राम का पता ही नहीं चला, आज ही देखा है। मैं एक भजन रख रही हूँ। प्रोग्राम तो डेली चलता है, ठीक है ना? हाँ जी। प्रोग्राम डेली चलता है, डेली। अच्छा जी, मैंने तो आज देखा है, फिर मैं क्या कल जोड़ ही नहीं पाई। 20 तारीख का लिखा हुआ था, नहीं नहीं, 20 से 23। तो प्रतिदिन होता है कार्यक्रम। कि इस चैनल पे ही, हाँ, जूम पे ही? जूम पे ही। प्रतिदिन प्रतिदिन डेली। अच्छा। अच्छा जी। अच्छा जी, रोज आजकल के बच्चे माँ बाप को रख के राजी नहीं है। मैं इस पे एक भजन बोल रही हूँ। बोल दो, बोल दो। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। बचपन में जिसने है चलना सिखाया, पढ़ा के लिखा के काबिल बनाया, पढ़ा के लिखा के है काबिल बनाया। वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए उन्हें साथ रखने का तेरा मन नहीं है। उन्हें साथ रखने का तेरा मन नहीं है।
तो जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। जन्म से है तुझे जिस माँ ने पाला, बड़ा होके उसका छीने तू निवाला। जन्म से है तुझे जिस माँ ने पाला, बड़ा होके उसका छीने तू निवाला। हाँ, बड़ा होके उसका तू छीने निवाला। रखा कोख में था, रखा कोख में था 9 माह जिसने, उस माँ को रखने का तेरा मन नहीं है, उस माँ को रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। आइए अनंत शर्मा जी। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो, दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। वैदिक पथ पर चले सदा ही, बाधाएं कुछ रहे नहीं। हम बालक हैं प्रभु आपके, दुख यहाँ हम सहे नहीं। सुखी रहे सुख देवे जग को, परमेश्वर ऐसा वर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। देह बुद्धि मन प्राण शुद्ध हो, शुद्ध हमारे कर्म रहे। शुद्ध आत्मा मिले आपसे, दुर्वचनों को नहीं कहे। करे सुगंधित जग जीवन को, यज्ञ युक्त जीवन कर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन से दूर बहुत हमको कर दो। धन यौवन बल रूप हमारे, सुंदरता को पा जाए। देश धर्म की रक्षा के हित, निज सर्वस्व लुटा जाए। दुष्ट जनों को नष्ट करे हम, ऐसा बल यौवन भर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। पंच महायज्ञों को कर हम ऋषियों के अनुगामी हों। सर्वोत्तम वैदिक पथ पर चल, सदा सुखी शुभ नामी।
तेज ओज बल सत्य धर्म को मेरे जीवन में भर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। धन्यवाद, नमस्कार। बस बेटी, बहुत सुंदर भजन। आज सभी माताओं ने बहुत सुंदर भजन सुनाए। आइए मुनि जी, सादर आमंत्रित करिए आचार्य लोकेन जी को। ओम ओम। ओम शन्नु मित्राः संवरणः तन्नो भवति अर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्मः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादितं कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पिता परमात्मा अनंत नामों का धारण करने वाला, सृष्टि का रचयिता, पालन करने वाला और संहर्ता, ऐसे उस प्रभु को सादर नमस्ते करते हुए सभी महान भाव मातृशक्ति जिनके बहुत अच्छे भजनों की प्रस्तुति हम सुन रहे थे अभी, और सभी सज्जन वृंद, आज हमारे बीच में पुनः हमारे सम्मानीय आचार्य लोकेंद्र जी, कल जिन्होंने हमारे बीच में बहुत अच्छे विषय को लेकर के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, आज पुनः उपस्थित हैं। और जैसा कि आपने कल बताया भी हुआ था कि हम कुछ प्रयोगात्मक शैली में भी आज प्रवचन करेंगे, उसको करके भी दिखाएंगे ताकि हम लोगों को लाभ मिल सकेगा। तो स्वागत है हमारे सम्मानीय आचार्य श्री लोकेंद्र जी का। आप आए और आज पुनः कल के विषय को आगे बढ़ाएं और नए तथ्यों से हम लोगों को अवगत कराएं। सम्मानीय आचार्य लोकेंद्र जी, स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आंखें बंद करके मेरे साथ ओमकार का उच्चारण करें। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को पुनः सादर नमस्ते जी। आप सभी का पुनः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना विषय लेकर के कल हमने थोड़ा सा इस विषय को रखा, पुनः इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आया आज, प्रश्नों का उत्तर उस पर चिंतन करेंगे ऋषियों के अनुसार, और जैसा आदरणीय मुनि जी ने कहा उसकी प्रयोगात्मक विधि पर भी थोड़ा सा चिंतन करेंगे। जिस ईश्वर के प्रत्यक्ष से जीव को मोक्ष मिलता है, उस ईश्वर के प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण है कि उसका प्रत्यक्ष होता है, इसके प्रमाण क्या है? संशय रहित होकर के इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। यदि मन में संशय रहेंगे, संदेह रहेगा कि पता नहीं प्रत्यक्ष होता भी है कि नहीं होता, कैसा प्रत्यक्ष होता है, नाम का प्रत्यक्ष होता है, नामी का होता है, गुण का होता है कि गुणी का होता है, दोनों का होता है, इस पर सबसे पहले संशय रहित ज्ञान होना आवश्यक है। तो मैं ऋषियों के अनुसार ही बात करूंगा। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के प्रत्यक्ष के बारे में लिखा, थोड़ा कुछ पंक्तियां मैं वहीं से पढ़ देता हूं सत्यार्थ प्रकाश से 12वें समुल्लास से। उन्होंने लिखा कि जब जीवात्मा शुद्ध होके
परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। यहाँ पर दोनों प्रत्यक्ष होते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि ईश्वर और ईश्वर के आनंद, ज्ञान आदि गुण दोनों का प्रत्यक्ष होता है। ये भी किसी को भ्रम हो सकता है या संशय हो सकता है कि केवल ईश्वर के गुणों का ही प्रत्यक्ष होगा या ईश्वर का भी होगा। क्या निराकार ईश्वर इस तरह प्रत्यक्ष में आ सकता है जैसे संसार में कुछ चीजें हमें अनुभव होती है, दृष्टिगोचर होती है, या केवल गुणों का ही प्रत्यक्ष होना है? गुण अर्थात ज्ञान, आनंद आदि। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, महर्षि ने लिखा कि दोनों का प्रत्यक्ष होता है, गुण का भी और गुणी का भी। ईश्वर और ईश्वर के आनंद, ज्ञान आदि गुण दोनों का प्रत्यक्ष होता है। और इसके लिए वेद का प्रमाण भी दिया, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य है। उस व्यापक परमात्मा के स्वरूप को विद्वान जन सदा देखते हैं, उसके स्वरूप को देखते हैं। देखो, एक तो होता है उसके गुणों को देखना, एक उसके स्वरूप को देखना। तो यहाँ पर भाष्य में भी वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन जो बताया गया है, वो स्वामी जी ने कहा कि शुद्ध अंतःकरण विद्या और योगाभ्यास से पवित्र आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। यह भी सत्यार्थ प्रकाश का ही वाक्य है। तो ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के साधन क्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है साधन। साध्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका साधन की है। बिना साधन के ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती। कोई भी कार्य होता है उसकी एक विधि होती है, कुछ साधन होते हैं। उन साधनों को प्रयोग करने की ठीक ठीक विधि जो जानता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, ये ईश्वर के प्रत्यक्ष करने के साधन बताए। अब जो प्रथम साधन है शुद्ध ज्ञान, किसके बारे में शुद्ध ज्ञान होना? ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों के बारे में अलग अलग, भिन्न भिन्न, पृथक पृथक शुद्ध ज्ञान होना, ये अत्यंत आवश्यक है। व्यवहारिक होना चाहिए ये व्यवहारिक ज्ञान, अर्थात केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं। शाब्दिक ज्ञान तो है, वैसे बोल देते हैं कि प्रकृति जड़ है, ईश्वर चेतन है, सर्वव्यापी है और जीवात्मा। शाब्दिक न होकर के व्यवहारिक, अर्थात उसके अंतःकरण में, मन में, आत्मा में, बुद्धि में, इंद्रियों में उसके अनुरूप वो दिखता हो, कार्यों में भी वो दिखता हो कि प्रकृति को जड़ मान करके व्यवहार करता है, ईश्वर को चेतन और अपना रक्षक, अपना दृष्टा, पालक, संहारक सब कुछ देखता है उसको। व्यवहारिक ज्ञान। दूसरा साधन निष्काम कर्म। निष्काम कर्म अर्थात शुभ कर्मों को ईश्वर साक्षात्कार के लिए करना, लौकिक फल के लिए नहीं। यदि निष्काम कर्म कर रहे हैं तो वे निष्काम कर्म वैसे शुभ कर्म ही होते हैं, लेकिन शुभ कर्म लौकिक फलों के लिए भी होते हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए भी। तो ईश्वर साक्षात्कार के लिए अर्थात लौकिक फल का न चाहना। तीसरा साधन क्या है? ईश्वर की उपासना, शुद्ध उपासना। अब ये शुद्ध उपासना जैसी कि वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों में जो लिखी है। अब योग दर्शनकार के महर्षि पतंजलि के अनुसार तो ईश्वर साक्षात्कार के लिए जो अष्टांग योग पद्धति है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये साधन है। ये साधन पाद में ये 8 साधन बताए ईश्वर के साक्षात्कार के लिए। जो व्यक्ति ईश्वर का प्रत्यक्ष करना चाहता है वह इन सब का श्रद्धा पूर्वक मन, वचन और शरीर से सर्वदा पालन करे। व्यवहार में यम नियमों का पालन करे और आसन लगाकर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करता हुआ समाधि तक पहुंचे। संप्रज्ञात समाधि के पश्चात असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। अब इसकी विधि क्या है? विधि को थोड़ा समझते हैं, फिर इसको उसके अनुकूल ही प्रयोग भी करेंगे। प्रथम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान होना आवश्यक है, जैसा कि वेद मंत्र में बतलाया गया है। उसके पश्चात
ईश्वर के नाम का ज्ञान होना भी आवश्यक है। यदि ईश्वर के नाम का ही नहीं पता है कि ईश्वर का नाम क्या है, तो फिर नामी और नाम का ठीक ज्ञान प्राप्त करके ध्यान करते समय उस नाम का अर्थ सहित पाठ किया जाता है। जैसे कि ओम, यह ईश्वर का मुख्य नाम है। इसका अर्थ है कि सर्वरक्षक। अब ध्यान काल में 3 कार्य करने पड़ेंगे। 3 कार्य होते हैं, ओम आदि वाक्यों का बार बार उच्चारण करना, तज्जपस्तदर्थ भावनम ओम प्रणव तस्य वाचक प्रणव, वाक्य का जो अर्थ है उसका विचार करना, अन्य विषय का नहीं। जो हमने बोला मुख से उसका मन में उसके अर्थ का विचार करना और बुद्धि में उसके अर्थ की भावना बनाना। ईश्वर समर्पण, ईश्वर समर्पण का नाम ही भावना है। अब आप इसमें योग दर्शन के अनुसार तो थोड़ा थोड़ा सा आप सबने इसकी काफी चर्चा सुनी ही है। इसमें हम थोड़ा सा जो गुण कर्म स्वभाव है उसके अनुसार ईश्वर को जैसा है वैसा जानकर उसका ध्यान किया जाता है। तो क्या गुणों का भी जप होता है? जैसे ओम का जप होता है तो ओम के साथ साथ उसके गुणों का भी साथ साथ वाणी से उच्चारण होता है और उसके भी अर्थ का चिंतन और अर्थ की भावना समर्पण सब कुछ किया जाता है। तो उस पर भी विचार करेंगे। और वेद मंत्रों का इसके साथ क्या जुड़ाव है, ओम से पहले क्यों, ओम के बाद ही क्यों वेद मंत्र शुरू होते हैं? कोई भी मंत्र होगा ओम के बाद ही उसको रखा जाता है। बिना ओम के कोई भी मंत्र यदि बोलेंगे तो उसका हमारी आत्मा पर, मन बुद्धि चित्त पर कैसा प्रभाव होगा या नहीं होगा, न्यून प्रभाव होगा। तो उसको थोड़ा सा उस पर भी विचार करेंगे। ठीक है। जो वैदिक स्वरूप है ईश्वर का उसको तो करना ही है। कुछ आक्षेप है उनको भी देख लेता हूँ थोड़ा सा साथ से। ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में, यदि ये आक्षेप आए तो इसके लिए सबसे पहली बात तो है कि आवश्यकता अनुभव होगी तभी हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि हमें आवश्यकता ही अनुभव नहीं हो रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अज्ञानता में, अविद्या के कारण से व्यक्ति आवश्यकता अनुभव नहीं करता, और करता भी है तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ता कि ईश्वर से ही मेरी ये आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो इसके लिए यदि ये आक्षेप लगे कहीं पर भी, संसार अपने आप बन गया, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, और जैसे जंगल के वृक्ष, हिमालय में जड़ी बूटियां आदि सब कुछ अपने आप उग रहा है, तो ऐसा कोई बोले तो इसके लिए क्या अनुस्वर दिया जाए, थोड़ा सा उसका भी ध्यान देते हैं इस पर। यह एक तरफी अमान्य धारणा है। संसार में कोई कार्य अपने आप नहीं हो सकता, ये प्रतिज्ञा हो गई कि कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो सकता। कार्य करने से पहले क्रिया करनी पड़ती है, और क्रिया कोई करता ही होता है, करने वाला। कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती, बिना क्रिया के कोई कार्य नहीं होता। संसार में कोई कार्य अपने आप नहीं हो सकता, ये प्रतिज्ञा है। हेतु, हेतु है बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। उदाहरण जैसे मकान आदि बिना कर्ता के नहीं बन सकते, वैसे जड़ी बूटी, घास, पेड़ पौधे भी बिना कर्ता के नहीं हो सकता। जो जड़ वस्तु पड़ी है वह बिना हिलाए पड़ी ही रहेगी, वह अपने आप स्वयं हिल भी नहीं सकती। जड़ परमाणु स्वयं जुड़ नहीं सकते और विखंडित नहीं हो सकते। तो ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके, अपनी भावना इस रूप में बना करके कि संसार को चलाने वाला, जगत को चलाने वाला है, प्रत्यक्ष होने से पहले उसको मानना पड़ेगा कि वो है। ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष होने के बाद मानेंगे कि हाँ अब है। कोई चीज हमें प्राप्त नहीं है किसी भी कारण से, तो उसको इस वजह से नकार देना कि वो प्रत्यक्ष नहीं है अभी, तो हम तब मानेंगे जब प्रत्यक्ष हो जाएगा। परंतु उससे पहले मानना पड़ेगा, खोजने के लिए पहले मानना पड़ता है, तब खोज पाएगा।
ये सामान्यतः ये बात सही है कि पहले जानो फिर मानो, लेकिन जानने के बाद भी मानना पहले पड़ेगा। खोज बाद में होगी, प्रत्यक्ष बाद में होगा। जान लिया, समझ लिया, फिर उसको मानना है बुद्धि में समझ करके। तो ईश्वर सबको आनंदित क्यों नहीं करता? जब ईश्वर है, सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है तो सबकी आत्मा में ही है, तो सबको आनंद होना चाहिए। तो इस आक्षेप का उत्तर देते हुए स्वामी जी लिख रहे हैं कि ईश्वर उसे आनंद देता है जो उसकी आज्ञा अनुसार चलता है तथा उसका सेवन करता है, अर्थात उसकी उपासना करता है, उसी को आनंदित करता है। सबका दुख दूर नहीं करता, वो सबको आनंद नहीं देता। यह उपासका नाम दुखम अपानयति, जो अपने उपासकों के दुखों को दूर करता है। सदयालु ईश्वर, वह दयालु ईश्वर है। क्यों? क्योंकि न्यायकारी भी है। जो उसकी आज्ञा अनुसार चलता है, उसकी उपासना करता है, उसके लिए ही दुख विनाशक है, उसी को आनंद देता है, उसी का आधार बनता है, उसी का सहारा बनता है। जो उसके विरुद्ध चलता है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उसकी उपासना नहीं करते, तो उनको वो दंड देता है। उनके लिए वो दुख विनाशक नहीं, उनके लिए वो रुद्र है, दंड देने वाला, रुलाने वाला है उनको। देखो, सबके पास टीवी होते हुए भी, टीवी सबके पास है, लेकिन जो चैनल ऑन करता है उसी को प्रसारण दिखता है। यदि मधु में डूबा हुआ मनुष्य मुंह बंद करके रखे तो उसकी जिह्वा तक मधु पहुंचेगा ही नहीं, उसे कोई स्वाद नहीं आएगा, चाहे वो मधु के बीच में डूब गया हो, शहद के बीच, कोई मिठास नहीं पा सकता हो। नास्तिक अधिक सुखी दिखाई देते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते उनके भी बहुत सारे मौज मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, और आस्तिक लोग दुखी दिखाई देते हैं। ऐसा भी कई बार मन में आता है। इस कारण से भी व्यक्ति ईश्वर से थोड़ा सा असंतुष्ट हो जाते हैं कि कैसा ईश्वर है, आस्तिक लोग दुखी है और नास्तिक बहुत सुखी है, ऐसा मानने लगते हैं। कर्म फलदाता ईश्वर न्यायकारी है। कोई भी उचित परिश्रम करेगा तो वह ईश्वरीय व्यवस्था से परिणामतः भौतिक सुख प्राप्त कर जाएगा। यदि साथ में उसके साथ में यदि आस्तिकता होगी तो ईश्वर प्रदत्त विशेष मानसिक आनंद और शांति आदि भी मिल जाएगी। अव्यावहारिक आस्तिक जो कामचोर है, आलसी है, उसे भौतिक सुख भी नहीं मिलेगा। जो आस्तिक है, अव्यावहारिक है, आलसी है, ऐसे स्तर का है, तो कामचोर है, निकम्मा है, तो फिर उसको आस्तिक होने पर भी वो सुख आनंद, जो भौतिक सुख आनंद है, वो भी नहीं मिलेगा। ईश्वरीय आनंद तो दूर की बात है। आध्यात्मिक उच्च स्तर के सुख की तो बात दूर रही, भौतिक सुख भी नहीं मिलेगा। सच्चे आस्तिक से नास्तिक को अधिक सुख कभी भी नहीं हो सकता, जो सच्चा आस्तिक है। यह सिद्धांत है। वैदिक षड दर्शन के तार्किक ज्ञान द्वारा ही राष्ट्र विघातक, संस्कृति विनाशक नास्तिकों को मुंह तोड़ उत्तर या जवाब दिया जा सकता है। जो नास्तिक लोग हैं, जो संस्कृति को और राष्ट्र के लिए बहुत घातक है, विनाशक है, उन लोगों को भी वैदिक दर्शनों के आधार पर वैज्ञानिकता के साथ मुंह तोड़ उत्तर दिया जा सकता है। अर्थात उनको जैसी तर्कशील बुद्धि से वे लोगों को पराजित करते हैं, उनसे भी अच्छे तर्क दे करके, उनसे भी बड़े प्रमाण दे करके उनको पराजित करके, अर्थात कहने का अर्थ है कि अपने अस्तित्व की सिद्धि करना, ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि करना, ये सामान्य रूप से नास्तिक व्यक्ति नहीं कर सकता, आस्तिक कर सकता है। कौन सा आस्तिक? जो वैदिक वैदिक संस्कृति, वैदिक व्यवस्था को जानता है, उसके अनुसार चलता है। आस्तिक भी दो प्रकार के हो गए हैं, ईश्वर को मानने वाले, पुनर्जन्म को मानने वाले, ये कर्म फल व्यवस्था मानने वाले, पौराणिक भी है और वैदिक भी है, लेकिन यहाँ वैदिक की बात चल रही है। ईश्वर एक ऐसी वस्तु है जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि नहीं, फिर भी वह एक वस्तु तो है, एक पदार्थ है, एक चीज है। यदि ईश्वर की सत्ता में विश्वास, दृढ़ श्रद्धा नहीं, तो योगाभ्यास द्वारा किसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे? स्वयं आत्मा में रंग नहीं, रूप नहीं, फिर भी हम उसकी अनुभूति करते हैं कि हम है, हम कोई वस्तु है, हम में ज्ञान है, बल है, चेष्टा है, सामर्थ्य है। इसी प्रकार ईश्वर भी एक पदार्थ है जो ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों से युक्त सर्वत्र विद्यमान है।
कोई श्रद्धा रखे या न रखे, माने या न माने, पर ईश्वर गुण वाला सत्तात्मक पदार्थ है। भावात्मक वस्तु को लाखों करोड़ों मानना बंद कर दे तो भी उसका भाव रहेगा, और जिसका अभाव है उसे सभी मानने लगे तो भी उसका भाव नहीं हो सकता या नहीं होगा। जिसका भाव है, चाहे संसार के सारे लोग मना कर दे तो भी उसका भाव तो रहेगा ही, उसकी सत्ता रहेगी। और अभाव वाली वस्तु को सारा संसार माने तो भी उसका भाव नहीं हो सकता। अभाव का, उसकी विद्यमानता नहीं होगी जिसके अभाव ही है पूरी तरह से। समाज में इतनी अधिक बुराइयां इसलिए है कि हम ईश्वर को सत्तात्मक पदार्थ नहीं मानते, नहीं जानते, वह उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते, ईश्वर की वेदोक्त आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जैसे असत्य न बोले, अन्याय न करे, पक्षपात आदि न करे। ईश्वर हमें ज्ञान, बल, आनंद, धैर्य आदि दे सकता है, पर विश्वास ही नहीं तो कैसे प्राप्ति हो। सबसे बड़ी बात तो श्रद्धा और विश्वास ही है, प्रथम तो यही करना है। आप ईश्वर से संबंधित कुछ कुछ भ्रांतियां भी है, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी भ्रांतियां है? ऐसा भी होता है उपासना करते समय भ्रांति में व्यक्ति कुछ भी देखता है तो समझ लेता है कि मेरा तो हो गया साक्षात्कार, या फिर कुछ दूसरे मार्ग पर चला जाता है। देखो, ईश्वर विषयक कुछ भ्रांतियां लिखी स्वामी जी ने, सत्यपति जी ने, उसको भी मैं पढ़ता हूँ। मैंने ये कुछ कुछ लिखी भी थी, कुछ यहाँ पर दी गई है पुस्तक में। ईश्वर एक स्थान में रहता है, जैसे वैकुंठ में, परम धाम में, या चौथे सातवें आसमान आदि में, ये भ्रांति है। ईश्वर शरीरधारी है या अवतार लेता है, ये भी भ्रांति है। पापों को क्षमा करता है, घोर भ्रांति, मिथ्या, बिल्कुल। बिना कर्मों के सुख दुख देता है किसी को भी अपनी मर्जी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। न्यायकारी है, पूर्ण दयालु भी है। जो कुछ चाहे कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन जो कुछ चाहे सब कुछ कर सकता है, नहीं। ईश्वर में से ही यह संसार बना है, ये भी एक भ्रांति है, नवीन वेदांतियों की है, जो सब कुछ ब्रह्म मानते हैं। ये तो सब माया है, और ईश्वर सबका उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी। इसीलिए इन्होंने सांख्य दर्शन को भी अनीश्वरवादी घोषित करवा दिया था। बौद्ध लोगों ने, इन्होंने अपने अपने तरह से इनमें कुछ सूत्र डाले, उसकी अशुद्धि कर दी। फिर बाद में कुछ कुछ विद्वानों ने उसको शोधन किया, तो बीच में जो प्रक्षिप्त थे उन सूत्रों को अलग करके लिखा, समझाया कि कैसे कैसे सांख्य दर्शन ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी नहीं है। बहुत अच्छी तरह समझाया। ईश्वर में से यह संसार बना है, बिल्कुल नहीं बना। स्वामी जी ने वहां पर सत्यार्थ प्रकाश में बहुत अच्छी तरह समझाया, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण दे करके। जो उपनिषद काया है, मकड़ी जैसे अपने अंदर से जाला निकालती है और फिर उसी में बसी रहती है, वो उदाहरण यहाँ पर घटित नहीं होता है। मकड़ी के जड़ शरीर से जाला निकलता है, न कि मकड़ी के अंदर जो आत्मा है उससे जाला नहीं निकलता। चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ईश्वर में कोई इच्छा नहीं है, ईश्वर में कोई इच्छा नहीं है, ये भी भ्रांति है। ईश्वर में इच्छा है, ईश्वर इच्छा करता है, संकल्प करता है और तप करता है, सृष्टि की रचना करता है, और चाहता है कि ये संसार के जितने भी मेरी प्रजाएं है सब सुखी रहे, वैदिक मार्ग पर चल करके अच्छे कार्य करके मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर की भी इच्छा है। ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। सगुण साकार है, निर्गुण निराकार, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है, इसकी व्याख्या भी नहीं समझते। ईश्वर साकार भी है, निराकार भी, ये भी भ्रांति। ईश्वर केवल निराकार है। ईश्वर में दो विरोधी गुण मान नहीं सकते, माना नहीं जा सकता। ईश्वर आंखों से दिखाई देता है, नहीं, ये भ्रांति है। ईश्वर, जीव ही ईश्वर बन जाता है, जीवात्मा, यह भी बहुत बड़ी भ्रांति। भविष्य की सारी बातों को जानता है, ये भ्रांति। ईश्वर का एक अंश ही जीव है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा
दोनों एक ही है या का एक ही परमात्मा का अंश जीवात्मा है, उसका अंश नहीं, टुकड़ा नहीं है। जैसे किसी सेब का टुकड़ा हो जाता है दूसरा एक, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें सर्वप्रथम तो देखो, हम सबको ज्ञान तो प्राप्त करना ही है, कर्म भी। जी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया होगा, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम। जी मुनि जी। आ गए आ गए। जी आचार्य जी बोल लीजिए। आचार्य लोकेश जी। जी जी, आ रही है मेरी आवाज ठीक ठीक हाँ आ लखनवाल गई, जी? ठीक 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 आ रही जी। तो जब पहले प्रधान कर्म है उपासना काल में, एक तो पूर्व कर्म होता है, पूर्व तैयारी होती है। उसके लिए मैंने बताया था आप सबको क्या क्या करना होता है पूर्व तैयारी में। प्रधान कर्म में थोड़ा सा आज रखेंगे। देखो पूर्व कर्म में क्या क्या चीजें थी, जल्दी जल्दी से मैं इसको बता देता हूँ, फिर दोबारा से कोई आज आए हैं नहीं तो उनको भी समझ में आएगा। उपासना से पूर्व क्या तैयारी करनी चाहिए ध्यान करने से पहले? सबसे पहली निद्रा, सात्विक निद्रा लेना। शरीर व मन की जड़ता से होने वाली बाधा नहीं होती, और जिस निद्रा के बाद हमें अपना शरीर हल्का लगे, मन में प्रसन्नता व उत्साह लगे, उसे सात्विक निद्रा कहते हैं। तो यदि नींद अच्छी नहीं आएगी, समय पर नहीं सोएंगे, समय पर नहीं उठेंगे, तो फिर भारीपन और आलस्य आएगा, उपासना अच्छी नहीं हो। तो रात्रि में ठीक समय पर सोना और सुबह जल्दी ठीक ठीक समय पर उठना। प्रातःकाल और सायंकाल दो समय तो सोने का विधान ही नहीं है, तो जल्दी उठ जाना चाहिए। मल शुद्धि, तो मल शुद्धि का अर्थ क्या है कि शुचिता होनी चाहिए, पेट भी साफ रहे और कब्ज आदि ना हो, तो इसके लिए आलस्य नहीं आएगा। उपासना से पहले मल त्याग न होने पर भी अनेक बार उदर में भारीपन, ठीक है, आलस्य आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उपासना में बाधा नहीं आती। तो पेट अधिक साफ रहे इसकी व्यवस्था रखनी चाहिए, पेट अधिक भर करके न सोए रात को भी। व्यायाम, हल्का फुल्का व्यायाम करें, शरीर को गतिशील बना देने से मांसपेशियों की जकड़ाहट कम हो जाती है, रक्त संचार बढ़ जाता है। उसमें अनुकूलता के अनुसार भ्रमण, मालिश आदि भी कर सकते हैं, कुछ आसन किए जा सकते हैं। अधिक आसन कमर और पैरों के करने चाहिए जिनको साधना करनी है, क्योंकि कमर को सीधी रखना है और पैरों से आसन लगाना है, सिद्धासन या पद्मासन, सुखासन, जो भी उचित लगे। वज्रासन आदि भी लगा सकते हैं, या जो भी जिसको जो अनुकूल पड़े उस आसन में बैठ करके। उसकी भी तो तैयारी पहले से ही होगी, नहीं तो फिर पैर सो जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे, 10 मिनट के अंदर दर्द करने लगेंगे। तो ये पूर्व तैयारी में आती है बातें। व्यायाम के बाद हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए, आसन आदि, बहुत अधिक भारी व्यायाम नहीं, ज्यादा करेंगे तो फिर थकान आ जाएगी, नींद आ जाएगी। स्नान, स्नान करने से शरीर में ताजगी व हल्कापन रहता है और आलस्य आने की संभावना कम हो जाती है। स्नान से मांसपेशियों में रक्त संचार भी बढ़ता है, लघुता आती है और जकड़ाहट दूर हो जाती है शरीर की। यदि कोई उपासक बिना स्नान के भी चुस्ती अनुभव कर रहा है तो ठीक है, स्नान उपासना के बाद में अनुकूल समय में भी किया जा सकता है, ये कोई अत्यंत आवश्यक कार्य नहीं है। नियमों में कभी कभी छूट दी जा सकती है, यमों में कोई छूट नहीं है। कोई रोग होने पर, अत्यधिक ठंड बढ़ने पर, उपयुक्त अनुकूल समय ना होने पर स्नान का, मान के चलो आप यात्रा में है, कहीं ऐसी जगह है वहां जल ही उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में उपासना को तो नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन स्नान को छोड़ सकते हैं। उसके बिना भी उपासना हो सकती है यदि ऐसी व्यवस्था है तो। वस्त्र, वस्त्र भी ढीले वस्त्र अनुकूल रहते हैं, इससे आसन लगाने में सुविधा रहती है। वस्त्र स्वच्छ एवं ऋतु के अनुकूल होने चाहिए, और गर्मियों में बहुत अधिक वस्त्र व शीतकाल में कम वस्त्र होने से उष्णता व शीतता उपासना में बाधा कर सकती है।
यदि हो सके तो प्रारंभिक साधक को उपासना के लिए अलग वस्त्र रख लेने चाहिए, ऐसा भी अच्छा रहता है। कई बार बहुत भारी भरकम वस्त्र ओढ़ करके सर्दी में रजाई के बीच में, कंबल के बीच में घुस करके करे तो उससे भी नींद और आलस्य आने की संभावना रहती है। तो दोनों तरफ से ध्यान रखना, ठंड के कारण, अधिक गर्मी के कारण भी बाधा ना पहुंचे और अधिक वस्त्र भी धारण करने से बाधा हो सकती है। परिजनों को सूचना, जब ध्यान करे, उपासना करे तो अपने घर वालों को, परिजनों को, साथ रहने वालों को सूचना देना कि किसी कारणवश वे बीच में टोका टाकी ना करे, शोर ना करे, बर्तन ना खटकाए, कुंडी ना खटकाए। तो ऐसी स्थिति में ये उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए, दूरभाष आदि के, मोबाइल आदि को या टीवी आदि को बंद रखे या साइलेंट रखे, स्विच ऑफ रखे, या दूसरों को भी सूचना देनी चाहिए। धीरे धीरे उनको भी आदत बन जाती है कि ये इस समय ध्यान उपासना करते हैं, इस समय हमें नहीं आना है इनके पास में। तो कुछ समय के बाद सबको मालूम पड़ जाता है, प्रतिदिन अपना जब नियमित दिनचर्या हो तो। लिख करके भी छोड़ सकते हैं अपने दरवाजे पर कि इस समय कृपया करके, इस समय आप आवाज ना लगाए या शोर ना करें, ये ध्यान का समय है। तो ऐसी जो बुद्धिमान लोग हैं वे तो समझ जाते हैं। परिवार व इष्ट मित्रों को भी अपने ग्रुप शादी में भी सूचना दी जा सकती है कि ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये पूर्व तैयारी के बारे में थोड़ा मैंने बताया। अन्य जंतुओं से भी बाधा पहुंचती है, मच्छर मक्खी आदि से, कीट पतंगों से, तो उनके लिए उपासना से पहले संभावित उपाय कर लेने चाहिए। मच्छरदानी आदि लगा सकते हैं, जैसे खिड़कियों पर जाली लगा सकते हैं बारीक वाली, जिसमें मच्छर मक्खी ना घुसे। दरवाजे पर, खिड़की पर कुछ ऐसा व्यवस्था हो सकती है, आसपास साफ सफाई की, तो अनुकूल वातावरण में, क्योंकि व्यवधान होगा तो फिर हाथ कभी मक्खी मच्छर उड़ाने में ही रहेगा, फिर ध्यान उसी पर रहेगा। अन्य आवश्यक कार्य, उपासना में बैठने से पहले कोई ऐसा आवश्यक कार्य नहीं रखना चाहिए जिसे करने के लिए बीच में उठना पड़े, और यदि ऐसा आवश्यक कार्य है भी तो उसे पहले ही कर लेना चाहिए, थोड़ा देर हो जाए भले ही। और यदि ऐसा भी हो कि उपासना करते करते भी बीच में कोई कार्य याद आ गया, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो याद ही आ रहा है, तो पहले उपासना को छोड़ करके पहले उस कार्य को कर लेना चाहिए, उसके बाद बैठना चाहिए शांति से। नहीं तो आपका नल चल रहा है, छत पर पानी भर गया है टैंक, और फिर आप बैठे हैं उपासना में, बीच में आपका ध्यान बार बार उधर जा रहा है, तो इससे पहले उसे खड़े होकर बंद कर दीजिए, फिर बैठ सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कम से कम वो तो अच्छी तरह हो जाए जिस कार्य को करें। ठीक है। उपासना में अचानक बैठना, अचानक से अनेक बार क्या करते हैं कि ठीक तरह से अन्य बहुत सारे कार्य करता रहता है और अचानक समय हो गया संध्या का, दूसरे कार्य करते करते अचानक से बैठ गए, चलो भाई लोग बहुत बातचीत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, खेल रहे थे, दूरदर्शन चल रहा था, टीवी मोबाइल आदि चला रहे थे, और अचानक से देखना सुनना आदि करते करते ध्यान का समय हो गया संध्या का, उपासना का, बैठ गए। तो क्या होगा, इनको तुरंत बैठ छोड़ करके कार्य को, और तुरंत बैठने से तत् कार्य संबंधी चिंतन चलता रह सकता है। तो अच्छा तो यह रहता है कि उपासना से 10 से 15 मिनट पहले ही अन्य कार्य छोड़ दिए जाए। इस 10-15 मिनट की में इस समय को अपनी उपासना के लिए की जाने वाली बाह्य सज्जा में लगाना चाहिए। इस दौरान आध्यात्मिक चिंतन करने लग जाए तो और अच्छा है। तो आध्यात्मिक चिंतन कैसे कर सकते हैं? उपासना से 1 घंटा पहले, आधा घंटा या 15 मिनट पूर्व इसको प्रारंभ कर देना चाहिए। जीव जगत, ईश्वर, इन सब के बारे में, जीवन की नश्वरता, अनित्यता संसार की, मृत्यु के बारे में चिंतन करना बार बार, ये सब चीजें तो ऐसे चिंतन करने बहुत लाभदायक होते हैं उपासना काल में। अपने को असमर्थ मानना, और ऐसे ही अपने कुछ भक्ति के प्रिय गीत, वचन प्रवचन आदि भी सुने जा सकते हैं, जिसके आप कोई स्वाध्याय करने के लिए अच्छी पुस्तिका है आपके पास तो स्वाध्याय किया जा सकता है 10 मिनट पूर्व। और उपासक को यह लगना चाहिए कि मैं भौतिक साधनों पर निर्भर रहकर पूर्ण सुखी नहीं हो सकता हूँ, मैं दुखी हूँ। अपने को दुखी मानना पड़ेगा, अपने को पूर्ण सुखी और आनंद में मान करके उपासना नहीं हो सकती। अपने को अधूरा, अल्प, कमजोर, अल्प शक्ति वाला ऐसा मानना पड़ेगा।
ईश्वर की प्राप्ति समाधि के बिना असंभव है और समाधि लगाने के लिए उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। यदि उपासक इस प्रकार की मंद अनुभूति भी नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए उपासना में मन लगाना संभव नहीं हो सकेगा। उपासना इस प्रकार की अनुभूति को जितना तीव्र कर सकेगा उतना ही अधिक अपने मन को उपासना में लगा सकेगा। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति समाधि के बिना असंभव और समाधि लगाने के लिए उपासना करना अति आवश्यक है। तो इसकी अनुभूति मंद मंद अनुभूति तो होनी ही चाहिए, ये कार्य करना है। समय समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल सूर्योदय तक का समय। अब ब्रह्म मुहूर्त का काल जो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि 3 बजे से लेकर के 3:30 से और 5 साढ़े 5 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इसके बाद यदि आप उठेंगे तो आपकी दिनचर्या में से ब्रह्म का मुहूर्त निकल जाएगा। तो आपको जो सुबह के प्रातः सुबह 2 घंटे मिले हैं, ये यदि आप उस समय उठते हैं, 4 बजे भी उठते हैं, तो आपको आधा घंटा 1 घंटा अतिरिक्त मिल सकता है। उसमें व्यायाम उपासना आदि सब हो जाएगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के आसपास का समय होना चाहिए। अब उपासक अपनी परिस्थिति के अनुसार अन्य अनुकूल समय भी चुन सकता है, क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, किसी किसी को रात को देर से आना पड़ता है, कोई दुकान ऑफिस को बढ़ाते हुए देर कर देता है, कोई रात की ड्यूटी करता है, किसी के कार्य ही ऐसे है, तो वो अपने अनुकूल भी समय चुन सकते हैं, चयन कर सकते हैं। देखो, आदर्श स्थिति तो वही है, लेकिन आदर्श स्थिति में रहने के लिए सबके कार्य एक जैसे नहीं है। सबके सोने जागने का समय भी अलग अलग हो जाता है, उसके कर्तव्य पूरे करने के दौरान समय आगे पीछे होता है। जिस समय शरीर चुस्त हो, अन्य कार्य न हो, आसपास में शोर कम से कम हो, अन्य बाधाएं आने की संभावना भी कम से कम हो, उस समय भी ध्यान साधना उपासना कर सकते हैं। स्थान, उपासना का स्थान एकांत हो, स्वच्छ हो, वहां वायु तीव्र व दुर्गंधित वायु न हो, रसोई में बनने वाले भोजन की सुगंधी भी वहां न आती हो, उस स्थान पर अधिक न गर्मी हो न अधिक सर्दी, न सीधी हवा लगती हो। यदि गर्मी सर्दी अधिक हो तो उसका उचित समाधान कर ले। अब यदि आप समर्थ हो तो उपासना के लिए उपयुक्त कोई अलग से कक्ष भी बना सकते हैं, या यदि कोई ऐसी व्यवस्था न हो तो जिस कक्ष में आप रहते हैं उसमें भी शांति से किसी एक कोने का चयन कर सकते हैं। बिछौना, बैठने का आसन। उपासना काल में जिस बिछौने पर बैठना है वह ऐसा हो कि पूरे उपासना में उस पर बैठने पर भी वह चुभना नहीं चाहिए। बिछौने की मोटाई व कोमलता व्यक्ति व्यक्ति की अनुकूलता अनुसार अलग हो सकती है। बिछौना इतना मोटा व मुलायम भी नहीं होना चाहिए कि उसमें वो अधिक धस जाए, दब जाए अधिक अंदर तक, आलस्य का और निद्रा का कारण बन जाए, वो कमर झुक जाए उसके अंदर। जैसे सोफे पर बैठ करके गद्देदार बहुत ही, या फिर बेड पर भी डनलप के गद्दे हैं इस तरह के जिनमें धस जाता है व्यक्ति। बिछौना सम हो तो ऊंचा नीचा न हो, उसमें सलवटे न हो। सामान्य रूप से तो 8 तह किया हुआ जो कंबल होता है वो अच्छा होता है, आदर्श स्थिति रहती है उसमें, ठीक रहता है। अब ये हो गया पूर्व कर्म। पूर्व कर्म के बाद प्रधान कर्म, अर्थात मुख्य कार्य जो करना है। अष्टांग योग के अनुसार ही चलेंगे सीधा सीधा। आसन, सबसे पहले आसन स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक हम बैठ सके लंबे समय तक और सुख पूर्वक। ऐसा नहीं, स्थिरता हो जाती है कई बार जिद करके हट करके, लेकिन फिर उसमें प्रतिकूलता आने लगती है, ऐसी स्थिति में नहीं। सुख पूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। वो कोई भी आसन हो सकता है, किसी भी स्थिति में आप बैठे हो, लेकिन उसमें आपको अत्यंत अनुकूलता लगे, हड्डियों पर नस नाड़ियों पर कोई प्रतिकूल दबाव ना रहे, कहीं सुन्न ना हो, कहीं ऐसा ना लगे कि हाँ अभी मैं झुक गया एक साइड में, या फिर कहीं से कोई नस नाड़ी दब गई, हड्डियों पे दबाव बना हुआ है, स्वेलिंग आ गई, कुछ हो गया, ऐसी स्थिति नहीं। शरीर को स्थिर व सुखपूर्ण पीड़ा रहित स्थिति में बनाए रखना आसन का उद्देश्य है। शरीर की स्थिर व सुखपूर्ण स्थिति बने रहने पर मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है।
तो प्रत्येक उपासक को अपने अनुकूल कोई एक आसन चुन लेना चाहिए, फिर पूर्ण अभ्यस्त हो जाने पर उसी आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, बहुत सारे सरल और अच्छे आसन है, बहुत सारे। असमर्थ रुग्ण उपासक दंडासन में भी बैठ सकते हैं, जिनके घुटने आदि में अभी आजकल कई बार घुटने खराब हो जाते हैं या किसी कारण से समस्या आ गई, स्वेलिंग हो गई, गाउट, गठिया और आर्थराइटिस हो गया, तो पैरों को फैला करके या और दूसरे अन्य तरीके से शवासन में लेट करके भी उपासना की जा सकती है, किसी चीज का सहारा लेकर के भी, इसमें कोई दोष नहीं। आसन लगाने के बाद अपना निरीक्षण कर लेना चाहिए कि मैं आगे पीछे बगल में झुक करके तो नहीं बैठा हूँ, सीधे बैठने के प्रयास में कहीं कमर, गर्दन, हाथों को बहुत अधिक तान तो नहीं दिया, जबड़े भिंचे हुए तो नहीं है, पलकों को जोर से भींचकर तो आंखें बंद नहीं की है, आंखों की पुतलियों को व ललाट की मांसपेशियों को तनावपूर्ण स्थिति में ऊपर तो नहीं खींच रखा है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो सामान्य स्थिति बनानी चाहिए, तनाव, खिंचाव, दबाव ये ठीक नहीं है। उस स्थिति में शरीर, सिर, नेत्र आदि में पीड़ा होने लग सकती है, इससे थकान व पीड़ा होने से उपासना में बाधा आएगी। क्यों आवश्यक है स्थिर होना? शिलावत इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें स्वयं को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है, इंद्रियों को स्थिर करना है, ताकि हम जो स्थिर निश्चल परमात्मा है उससे जुड़ सके। चलती हुई वस्तु को पकड़ने के लिए चलना पड़ता है, जो वस्तु दौड़ रही है उसके लिए दौड़ना पड़ता है, लेकिन जो दौड़ती नहीं, स्थिर है, निश्चल है, उसके लिए निश्चल होना पड़ेगा, चल रहित होना पड़ेगा। स्थिर होना, मुख्य कार्य स्थिर होने का यही है कि हम अपने मन को शांत कर सके, एकाग्र कर सके। जैसे थमा हुआ जल होता है, ठहरा हुआ जल, शांत तरंग रहित जल, तो उस तरंग रहित जल में पड़ी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्वच्छ जल में नीचे यदि उसमें एक सिक्का, कॉइन भी डाल दिया तो वो भी स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन यदि उसमें तरंग उठ रही है, चंचलता है, तो उसमें पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं देगी, सब खो जाएगा, पत्थर भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही मन को एकाग्र करने के लिए स्थिर करना पड़ता है। चलते फिरते दौड़ते हुए ध्यान उपासना हो सकती है, यदि हो सकती तो ऋषि मुनि आसन का विधान न करते। अष्टांग योग में बोल सकते थे, एक शब्द लिखा जाता, सर्वत्र भ्रमण करते करते भी हो सकता, लेकिन नहीं। तो आसन का अभ्यास न होने के कारण यदि उपासना काल में कहीं पीड़ा होने लगे या पैर सो जाए तो धीरे से आसन को खोल सकते हैं या बदल भी सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। पीड़ा आदि होने पर हठ पूर्वक आसन को बनाए रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हठ करने से कुछ अधिक देर तक आसन बनाए रखा जा सके, किंतु यह पीड़ा उपासना नहीं होने देगी। आसन को देर तक बनाए रखना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, वह तो उपासना को अच्छी तरह कर पा सकने का साधन है। यदि पीड़ा सहने के हट के कारण उपासना बाधित होने लगे तो ऐसे देर तक रहने वाले आसन का क्या लाभ? कुछ भी लाभ नहीं उसका। अतः आसन न बदलने को मुख्य न मानते हुए शेष उपासना अच्छी करने के उद्देश्य से आसन बदल लेना चाहिए, यदि पैर सुन्न हो जाए या दर्द होने लगे। अनेक बार उपासक मन को एकाग्र करने के प्रयास में आंखों को जोर से भींच लेता है, भ्रू मध्य में खिंचाव, सलवटे ले आता है, ललाट की मांसपेशियों को ऊपर खींच लेता है, तो इससे शिरः शूल आदि हो सकते हैं। उपासक को बीच बीच में 2-3 बार कुछ क्षण रुककर अपनी स्थिति का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए कि मेरे शरीर में बहुत अधिक खिंचाव, तनाव, झुकाव तो नहीं बना हुआ है। तो 2-2, 5-5, 3-3 मिनट के बाद 2 सेकंड के 5 सेकंड के लिए स्वयं का आत्म निरीक्षण कर लेना चाहिए, ताकि उसे आगे की उपासना अच्छी हो सके। लक्ष्य चिंतन। आसन लगा देने के बाद उपासक को सर्वप्रथम अपने मानव जीवन के लक्ष्य का चिंतन करना चाहिए। लक्ष्य का चिंतन करने से व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के उपायों को अच्छी तरह अपनाता है, पुरुषार्थ में ढील नहीं आने देता। लक्ष्य प्राप्ति से होने वाले लाभ की स्मृति से प्रेरित होकर व्यक्ति पुरुषार्थ तप करता चला जाता है, अवसाद, निराशा के क्षणों से उबरता रहता है। आत्मा का लक्ष्य क्या है, आत्मा चाहता क्या है,
जिसे चाहता है उसे किस प्रकार किस शरीर में प्राप्त कर सकता है, किस विधि से प्राप्त कर सकता है, यह जानना समझना व बार बार दोहराते रहना उपासक की सफलता के लिए आवश्यक है। प्रत्येक आत्मा सुख को पाना चाहता है, वह दुख से छूटना चाहता है। आत्मा ऐसा सुख चाहता है, आत्मा ऐसा सुख चाहता है, कैसा? जो उच्च स्तर का हो, जो देर तक बना रहता हो, जिसको भोगते भोगते सुख के स्तर में कमी न आए, जो कहीं भी और कभी भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा सुख चाहता है आत्मा, जिससे ऊबे नहीं, ऊब ना जाए, जिसे भोगने पर, जिस सुख को भोगने पर रोग आदि का या अन्य कोई कष्ट आने का भय न हो, जिस जिस सुख को भोगते समय या भोगने में कोई बाधा नहीं आती हो, कोई अन्य प्राणी बाधा न डाल सके, कोई छीन न सके उस सुख को, जिसको भोगते भोगते ऊब ना जाए, ऐसा सुख सब चाहते हैं। इसके लिए संसार में विविध साधन भी जुटाते हैं, किंतु प्राकृतिक संसाधनों से आज तक तो किसी को ऐसा सुख नहीं मिला। हम इस जन्म में ही नहीं बल्कि पूर्व के हजारों लाखों जन्मों में भी प्राकृतिक संसाधन जुटाकर ऐसे सुख को प्राप्त नहीं कर सके। प्राकृतिक संसाधनों की अपनी उपयोगिता व आवश्यकता है, परंतु उनकी अपनी एक सीमा है। तो ऋषियों ने भी इस दिशा में बहुत सारे प्रयोग किए। उनके निर्णय भी यही बताते हैं ऋषियों के, कि प्राकृतिक संसाधनों से मुक्ति नहीं हो सकती, दुखों से। तो मुक्ति मानव शरीर के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और वे मानव ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो समाधि लगा सके, और समाधि के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। और योगाभ्यास करते करते मानव अपने अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध उपासना को शुद्ध, शुद्धतर और शुद्धतम बना लेता है। इन बातों को समझते हुए उपासना में बैठकर सर्वप्रथम चिंतन करे कि मेरा लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब मैं उपासना में दक्षता प्राप्त कर लूं। जिस सुख को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उसके उपाय उपासना को अच्छी तरह करना ही होगा। इसके बिना मैं विगत जन्मों की तरह जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहूंगा, आदि आदि ये सारा चिंतन करना चाहिए। यदि इस प्रकार की बातें व्यक्ति के हृदय को छूती न हो तो वह उपासना में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति को ये बातें जितनी अधिक छूने लगेगी, उसकी उपासना उतनी उतनी उच्चता को प्राप्त करती जाएगी। ऐसा ज्ञान यदि बुद्धि में हो तो अन्य साधन कम होने पर भी, अर्थात उसके पास भौतिक संसाधन कम होने पर भी वह अधिक सफलता प्राप्त कर लेगा। वह इसके अभाव में अन्य भौतिक संसाधन पूरे होने पर भी कहीं आगे नहीं बढ़ सके। सारे साधन जुटा करके भी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। इसकी उपस्थिति में ही अन्य साधन उपासना को अच्छी बनाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। लक्ष्य के बारे में सोचने समझने से उसे प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाती है। मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षुत्व कहलाती है। यह वह इच्छा है जो न केवल उपासना को अच्छा बनाती है, बल्कि ज्ञान व कर्म को भी अच्छा बनाती है। संपूर्ण योगाभ्यास इसके बल पर चलता है। इसके बिना एक कदम भी नहीं बढ़ पाता है। उपासकों को इसका महत्व भली प्रकार समझ लेना चाहिए। तो ये सब चीजें, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपको बताने में। आपको थोड़ा सा बस मैं इसके बारे में इतना बता करके आज समाप्त करेंगे। देखो, आप और हम एक परीक्षा में हैं, और सबकी परीक्षा एक जैसी होगी क्योंकि सबको एक ही पद चाहिए। मान के चलो किसी को MBBS डिग्री चाहिए, तो सब विद्यार्थियों को एक तरह का सिलेबस दिया जाएगा, एक ही प्रकार की परीक्षा होगी, एक ही जैसी, सबको वो पास करनी पड़ेगी। जिसको जो पास करेगा उसको डिग्री मिलेगी और वही डॉक्टर बनेगा। ऐसे ही IAS IPS आदि जो भी होता है, उनका सबका सिलेबस होता है एक निर्धारित, और उस सिलेबस से ही उनको प्रश्न आएंगे, और उनका उत्तर ठीक ठीक देने वाला ही योग्य व्यक्ति उस पद को प्राप्त करता है। तो जैसी संसार में व्यवस्था है, वैसी ही ईश्वरीय व्यवस्था है। सबके लिए अलग अलग उपाय नहीं है, सबका धर्म अलग नहीं है। धर्म भी एक है, ईश्वर भी एक है, मुक्ति की विधि भी एक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, अनंत रास्ते हो सकते हैं, रास्ता एक ही है।
शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना का एक ही रास्ता है। जैसे विद्यार्थियों के लिए अगली कक्षा में जाने के लिए या किसी एक पद पर पहुंचने के लिए एक निर्धारित सिलेबस होता है, उसको पास करना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा का जो वैदिक सिलेबस है वेद, तो उस वेद को, उस सिलेबस को पढ़ करके और उसके अनुसार ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तब जा करके उस पद को प्राप्त करने की योग्यता बनेगी। अनधिकारी को, अयोग्य को संसार में भी स्वीकार नहीं किया जाता। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कर ले, लेकिन अधिक समय तक नहीं। लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में तो अनधिकारी और अयोग्य को कोई स्थान नहीं है। तो पहले योग्यता प्राप्त करनी है, फिर अधिकार। यदि हमारी योग्यता नहीं है और हम अधिकार चाहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि हम अन्यायपूर्वक अधिकारी बनना चाहते हैं अयोग्य होते हुए। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो और हम सच में मानव जीवन का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, या कहे कि पुरुषार्थ चतुष्टय, इनकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन, रोज रोज बोलते हैं ना संध्या में, आज ही अभी हमें प्राप्त हो जाए भगवान ऐसी स्थिति। तो इसके लिए तो पूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ेगा और मन को भी इन्हीं में लगाना होगा। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इसको ध्यान में रख करके अपने जीवन को सभी अच्छे मार्ग पर लेकर चले। अभी इतना इसको रखूंगा मैं। आज तो थोड़ा ज्यादा हो गया, ये मुझे कराना तो कुछ और था, लेकिन इसकी तरफ ध्यान दिलाया मैंने कि थोड़ी पूर्व तैयारी कैसे कैसे करनी है। कल करेंगे, अभी 2 दिन और बचे हैं हमारे लिए, कल और परसों का। तो आपको ध्यान की प्रयोगात्मक विधि बता करके हटेंगे हम अब। ठीक है, पुनः आप सबको पुनः सादर प्रणाम और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने ध्यान से सुना मुझे। बहुत बहुत आभार डॉक्टर लोकेन जी। और जिस चीज की सभी लोगों को आवश्यकता है वो विषय लेकर के आप हमारे बीच में आए हैं, तो निश्चित रूप से ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ आपका समय बहुत कीमती रहता है। एक दो लोगों की जरूर हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी कि आप ज्यादा ध्यान में जाते हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि दुजा आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी भद्र पुरुषों को प्रणाम। सबसे ज्यादा जो हम लोगों को सहयोग मिल रहा है, आचार्य हमारे लखनलाल आर्य जी, जो विगत 3 वर्षों से विभिन्न विद्वानों से हम लोगों का परिचय कराते हैं, और उनका जो प्रवचन सुनकर हम अपने आप को धन्य और कृतार्थ महसूस करते हैं। तो पहले लखनलाल जी आर्य का सबसे कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मनुष्य जन्म हमको मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है, भोग के लिए नहीं, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने हमको बताया है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए महर्षि दयानंद ने कहा है कि आपको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना और शुद्ध कर्म होने चाहिए, तभी आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और इसके लिए आपको दृढ़ आसन करके, उपासना में बैठ करके संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। आप सीधे समाधि में नहीं बैठ सकते, पहुंच सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप पहले यम और नियमों का पालन करें और उसके बाद अपना आसन दृढ़ करें, जिसपे 1 घंटे या 2 घंटे आप बैठ सकें। और उसके बाद प्राणायाम करें। बाह्य प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, योग दर्शन में जो बताया 4 प्राणायाम उनको करें। और शारीरिक उन्नति के लिए आप जो रामदेव वाले प्राणायाम हैं उनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्राणायाम 4 ही है, उनको आपको करना है। फिर जब आसन पे बैठे तो अपनी जो इंद्रियां हैं बाहर निकाल करके अंतर्मुखी कर ले। बाहर से मन को एकाग्र करना है, इंद्रियों को बाहर नहीं जाने देना है, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना है। अंतर्मुखी करने के बाद आपको धारणा करनी है। धारणा चाहे आप हृदय प्रदेश में करें तो सबसे अच्छा है। वही आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है।
तो हृदय प्रदेश से थोड़ा बाएं की तरफ जो स्थान है वहां पर आपको ध्यान करना चाहिए। कुछ लोग अपने कंठ पे भी कर सकते हैं या मस्तिष्क पे भी कर सकते हैं, जो प्रारंभिक लोग हैं। और वहां पर ध्यान करने के बाद कम से कम अगर 3 मिनट तक आपने वहां पर ध्यान लगा लिया तो इसको हम धारणा कहते हैं। और उसके अनंतर हम ध्यान के और अग्रसर हो जाते हैं। और इस ध्यान को कम से कम, महर्षि दयानंद ने कहा कि 1 घंटे तो बैठना ही चाहिए उपासना के लिए। तो अगर आप 1 घंटे लिए बैठ सकते हैं तो आप निश्चित ही आप अच्छे मार्ग की ओर जा रहे हैं। और इस ध्यान करने के बाद फिर आपको धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। 4 प्रकार की जो संप्रज्ञात समाधि है उनमें विभिन्न चीजों के आपके दर्शन होते रहेंगे। और अंततः असंप्रज्ञात समाधि के लिए आपको निष्काम कर्म करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए और बाहर से आपको विवेक, वैराग्य और सटक संपत्ति साथ में लेते हुए तभी आप अग्रसर हो सकते हैं। और इसके लिए आपको, जैसे कि हमारे आचार्य जी ने बताया, मोक्ष की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मोक्ष की भावना या मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं है तब उपासना में आगे नहीं बढ़ सकते। यही मर्म है और इसी को आपको फॉलो करना चाहिए। और ज्यादा लोगों से वार्तालाप या विवाद नहीं करना चाहिए। मौन जितना रख सके वो उतना ज्यादा अच्छा है। लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और जो उनकी बातें हो उनको ग्रहण कर ले। कुतर्कवाद या छिद्र अन्वेषी होने से कोई फायदा नहीं। आपको जो उनकी बातें मिले उनको मनन करे, और अगर मन करने में अगर अच्छी बातें लगे अपने अंदर ग्रहण कर ले, और वाद विवाद में बिल्कुल न फंसे, वरना आपके अंदर चित्त में मलिनता आ जाएगी और आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोट सा प्रणाम लखनलाल आर्य जी के लिए। आइए प्रेम से देवा जी 2 शब्द। ओम धन्यवाद लखनलाल जी, नमस्ते। और धन्यवाद आचार्य जी और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन देने के लिए। बस हम उत्सुक हैं कि प्रैक्टिकल कब होंगे। कल से प्रैक्टिकल आचार्य जी करवाएंगे। कल से तो प्रैक्टिकल हम शुरू, अभी तो जो थ्योरी थी जी, जी जी बिल्कुल। कल से हाँ, कल प्रैक्टिकल से होगा, हम चिंता ना उत्सुक करो हैं। आप। प्रैक्टिकल 2 दिन कम से कम करेंगे, उसके बाद हम जो है खुद ध्यान लगाएंगे। सभी लोग उत्सुक हैं इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आचार्य जी का। आइए एक और हमारे प्रैक्टिकल करता मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओ जी मुनि जी जी। ओम ईशावास्यमिदं सर्वमिति जगत्यां जगत् तेन तेन ऋषि ने कहा है कि हम जो दृश्यमान पदार्थ देख रहे हैं जड़ और चेतन के रूप में, वो स्वतः नहीं बन के आ गए हैं। जैसा कि हमारे सम्मानीय आचार्य जी बता रहे थे कि ईश्वर का स्वरूप या उसके बारे में जो लोग कहते हैं, कुछ कहते कुछ अपने आप प्रकृति बन गई, कुछ क्या, इसको ना मानते हुए वेद की बात को हम मानते चले जाएं। और जो हम देख रहे हैं वो हमारे उपभोग के लिए मिला हुआ है। अत भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। ऋषि ने कहा है शास्त्रकार ने कि जो पदार्थ जो है जो हमारे उपयोग, हमारे जीवों के उपयोग के लिए ही परमात्मा ने रचे हुए। तो उपासना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक करें। इन पदार्थों को तेन त्यक्तेन भुंजीता, परमात्मा के पदार्थ दिए हुए पदार्थ हैं, हम अपने लिए उतने ही प्रयोग करने के लिए उसको संग्रह करें जिससे हमारा जीवनापन हो, और दूसरे लोगों को भी इसको प्रयोग करने के लिए समय देते चले जाएं। तो हम समझते हैं कि हमारा, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी और आचार्य जी ने जो प्रयोगात्मक शैली के लिए कहा था वो कल के ऊपर डाल दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कल हम लोग बड़े अच्छे तन्मय होकर के बैठे और उसको सुने, समझे, सुन तो रहे हैं बहुत दिनों से। देखिए जी जी मुनि जी, क्या है कि वो करना तो आज ही था, लेकिन थोड़ा सा लंबा विषय होने की वजह से। हाँ हाँ, अब वो कल से फिर हो जाएगा। अभी तो आगे कल बहुत कल है, अभी तो ऐसे कल का भी कल आने हैं जी। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति हो। जो बोले सो हवे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बल आनंद की जय। योगेश्वर महर्षि श्री दयानंद की जय। हरिहरा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता ताकि रक्षा हो, पालन हो, आदि ये समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। हरियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।